सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो में एच डी यादव चैप्टर नंबर हमारा है 15 साधारण ब्याज। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 40 तक इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और प्यारे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। बस हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक है पहले वो देख लीजिए। तो बेसिक में सबसे पहले एक सूत्र होता है जो आपने बचपन में देखा होगा, साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा साधारण ब्याज। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, बस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है आपको। साधारण ब्याज, ठीक है। मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटा ये होता हमारा 100, ठीक। ये वाला सूत्र आपने बचपन में देखा होगा। या करके यहाँ पे लिख लो दूसरी भाषा में या करके। तो साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, ऐसा ही। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल और दर को बोलते हैं रेट, ठीक, रेट। और समय को बोलते हैं टी और बटा 100। ये भी आपने सूत्र देखा होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज को एसआई से लिखेंगे, मूलधन को पी से लिखेंगे, दर को आर से लिखेंगे और समय को टी से लिखेंगे बटा 100, ठीक है। एसआई क्या साधारण ब्याज है, पी मूलधन है, आर दर है, समय टी है और उसके बाद ये हमारा 100, यानी कि ये प्रतिशत आएंगे तो 100 का भाग लग जाता है। ये हमारा सूत्र है। लेकिन इन दोनों में से एक भी सूत्र यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। हमें क्या करना है, कभी कभार ये यूज कर देंगे, लेकिन सूत्र कौन सा यूज करेंगे वो देखिएगा। तो हमें लिखना है पी आर टी बराबर एसआई गुणा 100। लगभग 90% हम यही वाला सूत्र यूज करेंगे भाई। तो आपको ये वाला सूत्र तैयार करना है, ठीक। एक ये भी तैयार रखो और एक ये भी तैयार रखिए। तो इन दोनों को सूत्रों को हल करेंगे। अब यहाँ पे बता दें आपको मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है वो देख लीजिए। तो मिश्र धन को ए से लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पे लिख दें मिश्र धन। मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या है, मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है। मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, ठीक। पी हमारा बेटा मूलधन है, तो नई लाइन से यानी यही सूत्र हो गया हमारा मिश्र धन। मूलधन में ब्याज को जोड़ दो तो हमारा मिश्र धन बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, जो काफी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। नंबर 1 है हमारा, यदि 1 रुपये, देखो यहाँ पे पी का मान कितना दिया हुआ, 1 रुपया दिया हुआ, ठीक। ध्यान समझिएगा, देखो इस प्रश्न को बेसिक बताऊंगा मैं। पी बराबर 1 रुपया दिया, ठीक है। 1 माह का साधारण ब्याज, देखो समय दिया हुआ 1 माह और देखो महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो इसमें 12 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा 1/12 वर्ष। जब माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो इसमें 12 का भाग लगा देंगे, ठीक। तो ये एक यानी वर्ष में चेंज हो गया। महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का भाग लगाते हैं। आगे देखिएगा। अब ब्याज जो इसका एसआई कितना भैया, एसआई जो हमारा है 1 पैसा है यार। देखो बताओ, देखो रुपया कितना 1 और ब्याज कितना 1 पैसा। ये रुपया है और ये पैसा है, बात कुछ हजम नहीं हुई। तो देखो ये रुपया है और ये हमारा पैसा है, तो इस पैसे को रुपया में चेंज कर दो। जब हम पैसे को रुपए में चेंज करते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं। देखिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, यहाँ पर रुपए है तो यहाँ पर भी रुपए होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एसआई बराबर लिखना है 1/100। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। तो ये सब मान मिल गए हमें, तो हमें दर निकालनी है, ठीक है। तो चलिए समझिए, देखो मैंने क्या बताया था बेटा, सूत्र यही लगाएंगे। देखो इस प्रश्न को हमें बेसिक से बताना पड़ रहा है, अगर हम जल्दी कर देते तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, पी बराबर 1 दिया हुआ है और टी यानी समय बराबर 1 माह। इस 1 माह को हमने 1 माह को वर्ष में चेंज कर दिया तो 12 का भाग लगा दिया।
अब जो साधारण ब्याज दिया हुआ है वो 1 पैसा है, तो इस पैसे को रुपया में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, तो दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा PRT बराबर SI गुणा 100। तो जो ये हमने सब मान निकाले वही यहाँ पे मान लगा दीजिए। P का मान 1, R का मान पता नहीं, और T का मान देखिए कितना 1/12, 1/12। SI कितना देखो 1/100, और गुणा ये वाला 100 है, चिपका दो, ये 100 से 100 कर दो कतल भाई इसका। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ, R/12 और बराबर 1, इसके नीचे कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो R बराबर 12%। तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं तो हम सवाल को छोटा इतने में ही कर देते, ठीक है, हम इतने में ही कर देते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ा। ठीक, आगे से इतने बड़े सवाल नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा अब आप, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, इसको देखिए। $7500 की एक राशि को 2 भागों में विभक्त किया गया। देखो हमारे पास जो राशि है 7500 है, और इस 7500 के 2 भाग किए गए। तो मान लिया मैंने एक भाग x है और दूसरा भाग है 7500 माइनस x, ठीक है, ये हमारा पहला भाग है और ये वाला हमारा दूसरा भाग है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला भाग इतना और दूसरा भाग इतना है। अब ध्यान समझिएगा, पहले भाग पर 12%, तो x गुणा 12 और 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अब दूसरे भाग पर 18%, ये भी 1 वर्ष के लिए और गुणा 1। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा धन है, ये धन है, ये प्रतिशत है यानी दर है, और ये एक समय है। अब यहाँ पे इसको हल करिए। देखो पहले 6 से काटो, 6 तियाँ 18, नहीं माफी चाहता हूँ, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। इसको थोड़ा हल करिएगा आप। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा हमारा 2x और बराबर, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, 0 0 3 पंजे 15, हाथ से 1 3 7 21 और 1 22, और ये माइनस का 3x। तो इस माइनस 3x को इधर भेजो, 5x हो जाएगा ये। तो 5x बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, इतना 22,500। से 5 से काट दीजिए तो 5 एकन 5, तो ये बन जाएगा हमारा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 5 25 और ये 2 0 इतना। तो x बराबर निकला 45। तो ये हमारा पहला धन निकल के आ गया भैया, ये हमारा निकल के आ गया पहला धन। अब चाहे ये वाला धन ले लो और चाहे ये धन ले लो, ठीक है। अब समझिए हमें क्या निकालना है, इसका ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र हमारा क्या है, SI बराबर PRT। तो प्यारे बच्चों ये पहला धन निकल गया 4500, और R पहले धन के लिए R कितनी दे रखी थी, 12% दे रखी थी, तो गुणा 12 लगा दीजिए, और समय 1 वर्ष ही है बटा 100, और 2 0 से 2 0 काट दो। अब 45 का गुणा 90 में कर दो, तो जब 45 का गुणा 90 में करेंगे तो 540 रुपया निकल के आ जाएगा। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा, और वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब भाई क्या करें, थोड़ा बड़ा है तो हमें करना पड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। और प्यारे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए भाई, जल्दी से कर लो भैया, बाद में आप भूल जाते हो। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए भैया, आप सपोर्ट करते रहेंगे, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। 1400 रुपये की राशि पर 1400 रुपये की राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे जो समय दिया हुआ इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ पे समय हमारा 3 वर्ष और 4 माह, देखो 3 वर्ष 4 माह ऐसे करके लिखेंगे हम, 3 वर्ष 4 माह, ये 4 महीने को हमने
इस 4 महीने को वर्ष में चेंज कर दिया 12 का भाग लगा के, तो ये 4 एकम 4 और 4 तियो 12, तो ये बनेगा जाके हमारा 3 सही 1/3, तो 3 त्रिका 9 और 1 10, तो प्यारे भाइयों 10/3 वर्ष बन गया ये हमारा। एक बार फिर समझिएगा, जो यहाँ पर हमारा समय दिया हुआ है 3 वर्ष 4 माह, तो इस 4 माह में 12 का भाग लगा देंगे तो ये हमारा वर्ष बन जाएगा। तो 3 सही 1/4, तो 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/3 हो जाएगा, ये हमारा समय बन गया है। ठीक है, अब आगे समझिएगा, तो सूत्र में क्या लगाना है, PRT बराबर SI गुणा 100। ठीक, मैंने शुरुआत में बताया था ज्यादातर यही सूत्र लगाएंगे हम। अब देखो P का मान 1400 दे रखा है और यहाँ पर R का मान पता नहीं और T का मान ये वाला 10/3 और SI साधारण ब्याज 700 रुपया है और गुणा 100। चलिए भाई समझिए, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो ये वाले ऐसे काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये 14R और बटा 3 और बराबर 70, तो 14 एकम 14 और 14 पंजे 70 और 3 पंजे 15, तो R बराबर 15% निकल के आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। 3300 की राशि 3300 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सूत्र हमारा यही रहेगा, PRT बराबर SI और गुणा 100। मान लगा दीजिए, तो यहाँ पे मूलधन है हमारा 3300 और R हमें पता नहीं और समय दे रखा 5 वर्ष और साधारण ब्याज है 1980 और गुणा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब ये वाली संख्या हमारी 11 से कटेगी, पहले काम करो 3 से काटो, तो देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये 3 छक 18, 3 छक 18, 11 एकम 11 और 11 छक्का 66। ठीक, और एक जीरो हमारी ये बच गई, अभी मैंने जीरो लगाना भूल गया था, चलो यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक, चलो पहले यहाँ पे एक जीरो लगा हुआ ऐसे करके, फिर यहाँ पे एक जीरो ये, तो यहाँ पे बचा हुआ है 5R बराबर 60, तो 5 एकम 5, तो ये 12 बार चला जाएगा, तो R बराबर निकलेगा 12%। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद, तो प्रश्न नंबर हमारा 5 इसको देखिएगा। 2000 रुपए पर 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर जो है मूलधन दे रखा है, मूलधन है हमारा 2000 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद 1000 पर 1000 रुपए पर जो हमारा SI है यानी साधारण ब्याज है 75 रुपया है, तो फिर 2000 पर कितना होगा, 2000 पर साधारण ब्याज होगा हमारा 150 रुपया। ठीक, ये 1 वर्ष का है। ठीक है, 1 वर्ष का, लेकिन प्रश्न में 2 वर्ष दे रखी हैं। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 150 रुपया है, तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का SI कितना होगा, इसमें 2 का गुणा कर दो 300 रुपया, तो यही प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, बेसिक था हमारा। चलिए जल्दी से नोट करिए, प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। अब आप प्रश्न नंबर 6 हमारा 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा, यानी समय ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाना SI नहीं, एक मिनट PRT बराबर SI गुणा 100। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना हमारा 3000 रुपया है और दर कितनी है 12 और T हमें पता नहीं और साधारण ब्याज है हमारा 1080 और गुणा 100। तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दो ये वाले। अब ये 12 एकम 12 और 12 निम्मा 108 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो T बराबर हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। तो ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, रुपये 50,200 की एक धनराशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज
1380.5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये बताना। तो सूत्र हमारा यही काम करेगा, PRT बराबर SI गुणा 100। तो देखो मूलधन कितना, मूलधन है हमारा 50,200, ठीक है, और दर हमें पता नहीं, अच्छी बात है। और समय देखो 3 महीना है, तो इस 3 महीने को वर्ष में चेंज करें तो 12 का भाग लगाएंगे, ठीक, इस प्रकार। और बराबर ऐसा ही कितना देखेगा यहाँ पे 1380.5 और गुणा 100। अब इसको हल करिए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब ये 3 एकम 3 और 3 चौक 12 ये इससे कट जाएगा। पहले बचा हुआ लिख लो, क्योंकि इसमें अब जाना कुछ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको फिर। 502 और गुणा R, ये देखो 4 नीचे और बचा हुआ है हमारा, बराबर 1380.5। तो ये वाली संख्या हम क्या करें, 7। तो पहले इसमें इसको 2 से काटो, देखो 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, नहीं 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 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा हमारा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे ये 2 बचा हुआ है, पहले 2 का इसमें गुणा कर दो, तो 251 R, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है, ये 0 और एक 10, ठीक है, यानी 5 दूनी 10, आगे 0 है तो पूरा 10 लिख दो, 2 अट्ठे 16 के 6 यहाँ से ले एक, और 2 या 6 और एक 7 और 2 एकम 2, इतना। अब 10 में से पीछे एक अंक तो इतना बन जाएगा ये हमारा। अब इसका भाग लगाएंगे इसमें, तो जब 251 का भाग इसमें लगाएंगे 2761 में, तो ये चला जाएगा हमारा 11 बार, तो R बराबर निकलेगा 11%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। 8 क्या कह रहा है, यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपये हो तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सूत्र में यही ध्यान रखना है, PRT बराबर SI गुणा 100। तो देखो P का मान कितना है, 400 रुपया है, R का मान पता नहीं, चलो अच्छी बात, और T का मान 10 वर्ष है, और साधारण ब्याज 280 और गुणा 100। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो बेटा ऐसे काट दीजिए, तो यहाँ पे ये बचा हुआ है 4R बराबर, ये 3 जीरो तो ये भी तो चला जाएगा 28, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो R बराबर निकलेगा 7%। ये प्रश्न करने के बाद प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। अब आप प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, रुपये 67,400 की 67,400 की एक राशि पर 14 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये बताना हमें। चलिए समझिएगा, देखो सूत्र में यही ध्यान रखना है, PRT बराबर SI और गुणा 100। तो हमारे पास राशि कितनी है, 67,400, और दर ज्ञात करनी है, और समय कितना, देखो 14 माह है, तो जब समय हमारा माह में दिया हो तो उसमें 12 का भाग लगा दिया करो, तो ये वर्ष में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये 14 माह है तो इसे 12 का भाग लगा देंगे तो वर्ष में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे साधारण ब्याज है 4718 और गुणा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा चला जाएगा। अब ये 12 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, नहीं कटेगा। पहले इसको 2 से काट दो, ये देखो 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। अब देखो 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 से नहीं कटेगा। पहले इसको 7 से काट दो, देखो ये वाली संख्या 7 से कटेगी, तो 7 छक्का 42, इसमें 5 बच गया, 51 हो गए, 7 सत्ते 49, हाँ ठीक 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, तो ये 7 छक्का 42, 5 बचा हुआ है,
51 हो गया, और 7×7 = 49, 2 बचा 7×4 = 28। लो बेटा देखो इसका ये कत्ल हो गया। अब तो यहाँ पे R/6 बराबर 1, तो R बराबर 6% निकलेगा। ठीक है, तो इसका कहाँ पर विकल्प मिलेगा हमें? विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए अब आप। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेंगे जो हमारा माना P बराबर है हमारा 100 रुपया। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सूत्र होता क्या होता है, यहाँ पे सूत्र होगा PRT बराबर ISI गुणा 100। देखिए इस प्रश्न को जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, हम शॉर्ट कर रहे हैं इस प्रश्न को। देखो P का मान, ये तो हमने बेटा P माना है ना, तो P का मान कितना है? 100 है। अब इसमें R का मान 5, R का तो मान इसमें नहीं दिया, R का मान नहीं दिया हुआ। ठीक है, और T कितना है? 10 वर्ष है। अब यहाँ पे समझिए, देखो प्रश्न कह रहा है साधारण ब्याज, यानी ये हमारा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज मूलधन का 5%, यानी जो यहाँ पे जो साधारण ब्याज है प्यारे बच्चों, हमारा साधारण ब्याज है मूलधन का 5% है। तो इसका मतलब साधारण ब्याज कितना हुआ? 5 रुपया हुआ। तो यहाँ पे 5 × 100 ऐसे करके, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये 100 से 100 चला जाएगा। अब यहाँ पे 10 का भाग लगा देंगे तो R बराबर निकलेगा 5/10, और 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, तो R बराबर 1/2% निकल के आ गया हमारा। अब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? चलिए इससे थोड़ा आगे समझिए, कितने वर्षों में, तो सूत्र दोबारा लगाएंगे हम, PRT बराबर ISI गुणा 100। प्रश्न कह रहा है कितने वर्षों में, तो P का मान हमने 100 लिया था और R का मान 1/2। कितने वर्षों में, T का मान नहीं लगाएंगे, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो ब्याज यानी कितना? 100 यहाँ पर भी रखेंगे, और 100 × 100, क्योंकि ब्याज है ना मूलधन के बराबर, जितना मूलधन है उतना ही ब्याज होगा। अब इसको हल करिए, देखो 100 से 100 चला जाएगा हमारा। अब यहाँ पे बचा हुआ T/2 बराबर 100, और 2 का गुणा इसमें होगा, तो T बराबर 200 वर्ष। बहुत समय लगेगा यार, इतने में तो 2 पीढ़ी खत्म हो जाएंगी। है 200 वर्ष? ठीक सही है, 200 वर्ष। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। अब यहां से चलेगा प्रश्न नंबर 11, इसको देखिए। 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि 5320 का साधारण ब्याज बन जाता है, तो वह राशि कितनी है? चलिए भाई समझिएगा, तो सूत्र हमारा यही जिंदाबाद है, PRT बराबर ISI गुणा, इसमें मान लगा दीजिए, बस काम तमाम करिए। P का तो मान पता नहीं, लेकिन यहाँ पे R का मान 7 है और T का मान 5 है, और जो ब्याज दे रखा 5320 और गुणा 100, तो ये 7 से काट दीजिए। देखो 7 × 7, ये बनेगा 7×7 = 49, तो इसमें 4 बचेगा और यहाँ पे 42 हो जाएगा। 7 छक्का 42 और ये 0, 5 से काटो, 5 × 5, ये बन जाएगा हमारा 20। तो P बराबर 2 × 12, 2 × 7 = 14 और 1 = 15, और प्यारे बच्चों 1 0 ये है और 1 0 ये, 2 0 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 15,200। ठीक है, चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। अच्छी बात है भाई। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मूलधन और ब्याज का अनुपात है हमारा 5:1, ये कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न कर रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी R का मान निकालना है। तो देखो P की जगह पे हमें लगाना है 5 और इस ISI की जगह पे लगाना 1। तो सूत्र है हमारा
PRT बराबर SI गुणा 100। P की जगह पे 5 और R का मान पता नहीं, और T देखो प्रश्न में दे रखा कितना 4 वर्ष है, तो यहाँ पे 4 और SI की जगह पे 1 और गुणा 100। अब यहाँ पे इसका करिए कतल नहीं, पहले इसको 5 चौक 20 R और बराबर ये 100, तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो R बराबर 5% निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न नंबर 12 के बाद प्रश्न नंबर 13 देखिएगा आप। एक राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपए है, वह राशि क्या है ये बताना हमें। चलिए देखो 12 महीने के आप बोलेंगे 1 साल, तो सूत्र हमारा यही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है PRT बराबर SI गुणा 100। तो देखो मूलधन तो हमें इसमें पता नहीं है। प्रश्न नंबर 13, ठीक, राशि का मान क्या है P, और यहाँ पे देखिए R का मान 25, और यहाँ पे देखो 12 माह लिखा हुआ है, तो 12 माह को आप लिख सकते हो क्या भैया, 12 महीने को लिख सकते हैं आप 1 साल। और SI कितना है 935, तो 935 और गुणा 100, तो देखो 25 एकन 25, 25 चौको 100, 4 गुणा कर दीजिए, तो P बराबर 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हासिल 2, और 4 तियो 12 और 2 14 हासिल 1 36 और 1 37। देखो कहाँ पर प्राप्त होगा, ये विकल्प है कि नहीं है कहीं। नंबर 13 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर है हमारा 14, इसको देखिएगा। एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज इतना है, वह राशि कितनी है। कोई बात नहीं बेटा, यही सूत्र जिंदाबाद है हमारा। अभी सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा भैया। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 है, तो इसमें P का मान निकालना है, R का मान दिया हुआ 5%। अब T का मान देखिए, यहाँ पे T का मान 6 महीने दिया हुआ। अच्छा ये बताओ 6 महीने को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे आप, आधी वर्ष बोलेंगे। अच्छा ये देखो ये 6 माह है, तो इसमें 12 का भाग लगा दो, अब तो खुश बराबर। और ब्याज कितना हमारा, इसका ब्याज है 65.5 और गुणा 100, तो 6 एकन 6 दूनी 12। ठीक, इसका इसमें गुणा कर देंगे, अभी 5 बचा हुआ यार, 5 एकन 5 और ये 20 बन जाएगा हमारा, तो 40 बन जाएगा ये। तो P बराबर 65.5 गुणा 40 गुणा कर दो, तो देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22 और 6 चौक 24 और 2 26, और ये वाला 0 जिंदाबाद। और दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा भैया 2620। और कहाँ पर मिलेगा ये हमें, 14 नंबर है यार, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 के बाद प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। तो ये प्रश्न नंबर 15 अलग है। ठीक, इसको हल कैसे करें जरा ध्यान समझिएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है। तो प्यारे भाइयों ये 8,800 ये हमारा मिश्र धन है। देखो हो जाती है या हो जाएगी, ये मिश्र धन होता है। तो यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, देखो पहले दर हमारी ये 25% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। तो अब हमें क्या करना, इन दोनों का गुणा करना। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 100, ये 100% बनेगा, 100%, और 100% को लिखा जाएगा 100/100, 100/100 इसको काटेंगे, 100 एकन 100 और 100 एकन 100, तो यहाँ पर काटने के बाद मिलेगा 1/1। अब ध्यान समझिएगा इसको, और भी सवाल ऐसे आएंगे आगे। ये होता है हमारा मूलधन, ठीक है, और ये होता है SI। तो मूलधन में ध्यान समझिएगा भाई, मूलधन में इस ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा मिश्र धन। एक बार फिर सुनिए,
इस मूलधन में इस ब्याज को जोड़ेंगे, अर्थात एक और एक दो जोड़ेंगे तो मिश्र धन बन जाएगा। ये दो बन गया हमारा मिश्र धन, और मिश्र धन हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है इतना। अब इसको हल करिए तो 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 और ये 2 जीरो, तो एक बराबर निकला हमारा इतना। अब हमें धन ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे एक का मान मिल गया, और ये हमारा धन कितना, यहाँ पे देखो धन हमारा एक है, तो एक का ही तो मान है, तो यही इसका आंसर आ गया। एक बार प्रश्न को फिर समझिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा तो ये मिश्र धन दिया हुआ है, ये हमारी दर है, ये यहाँ पे थोड़ी मापे चाहता हूँ, ये हमारा समय है, ठीक है समय 4 वर्ष, ये हमारी दर है, ये समय, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 100 बन जाएगा, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 100/100, तो यहाँ पर हमें 1/1 मिलेगा। तो ये वाला होता मूलधन और ये वाला होता ब्याज, ठीक ये होता मूलधन और ये होता है ब्याज। तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो हमें मिश्र धन मिल जाएगा। तो मिश्र धन कितना 2 है, और प्रश्न में ये दे रखा, तो 2 बराबर इतना, तो 1 बराबर हो गया इतना। अब हमें मूलधन चाहिए, तो यहाँ पे मूलधन कितना 1 है, तो इसमें 1 का ही गुणा करेंगे तो संख्या यही रहेगी, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 15 के बाद प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। अब आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। और प्यारे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक, प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2000 रुपए की एक राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह एक वर्ष के बाद 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु 1 जुलाई 2012 को ही धन राशि लौटाने की स्थिति में आ गया। उसने बी को कितनी धनराशि लौटानी है, यानी उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी है ये बताना है। तो देखो यहाँ पे समय दिया हुआ, समय कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011 अर्थात 2011 का अंतिम दिन है। और देखो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ब्याज पे रुपया लेता है, जिस दिन से लेता है उस दिन से ब्याज नहीं लगता है, उससे अगले दिन से ब्याज लगता है। तो उसने 31 तारीख 2011 को रुपया लिए, 31 दिसंबर 2000 को 11 रुपया लिए, तो उस तारीख को ब्याज नहीं लगेगा। तो ब्याज कहाँ से लगेगा, 1 जनवरी 2012 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये कब तक लगेगा, 1 जुलाई 2012 तक, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ब्याज लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक समय हो गया हमारा 6 माह, यानी कि समय बराबर लिखेंगे हम 6 माह, ठीक, ये हमारा टाइम निकल के आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो मूलधन दिया हुआ है P बराबर है हमारा 2000 रुपया, तो इसका हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, और दर हमारी है 8%। एक बार देखो फिर समझिए, यहाँ पे समझा दूं मैं आपको। ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से 2000 रुपये उधार लिए, ठीक, 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लिए। तो कोई व्यक्ति जिस दिन उधार लेता है तो उस दिन का ब्याज नहीं लगता, उससे अगले दिन लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 31 दिसंबर का ब्याज नहीं लगेगा, तो 31 दिसंबर 2011 के बाद आएगा 1 जनवरी 2012, और कहाँ तक, 1 जुलाई 2012 तक, यहाँ तक ब्याज लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 6 महीना हो गए हैं। देखो ना, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, ठीक है, 7 नहीं, ठीक है, इसका भी नहीं, जुलाई स्टार्ट हुआ ना, इसका नहीं लगेगा, ठीक है, 6 महीने हो गए हमारे। अब यहाँ पे जो सूत्र होता है हमारा, सूत्र होगा PRT बराबर SI और गुणा 100, मान लगा दीजिए। तो P का मान हमारा है 2000
आर का मान 8 और टी का मान देखो 6 माह है, तो इसमें 12 का भाग लगा दो, चाहे 12 का भाग यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, बात एक ही है। और बेटा ऐसा ही पता नहीं और गुणा 100 कर दो। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे और 6 एकन 6, 6 दूनी 12। अब ये 2 एकन 2 और 2 धाम 20, तो इधर बचा हुआ ऐसा ही बराबर ये हो जाएगा 80। यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज हो गया 80, लेकिन ये रुपया 2000 लेके आया था, तो जब वो उसको वापस करने जाएगा तो 2080 रुपया दे के आएगा। तो यहाँ पे लिखना मिश्र धन। मिश्र धन होता है हमारा मूलधन प्लस एसआई। तो मूलधन हमारा 2000 है और प्लस एसआई 80 निकला, तो इसका आंसर आ गया 2080 रुपया वापस कर देगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 के बाद 17 देखिएगा अब आप। रुपए 640 के मूलधन को, देखो यहाँ पे 640 हमारा मूलधन है, ठीक है, ये बेटा हमारा पी है। 640 के मूलधन को 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 768 रुपए का मिश्र धन, देखो 768 ये बेटा हमारा मिश्र धन है। तो इस मिश्र धन में से इस मूलधन को घटा देंगे तो मिलेगा हमें ब्याज। क्या मिलेगा? ब्याज। तो जब इसमें से घटाएंगे तो 128 रुपया ब्याज मिलेगा हमें। ठीक है, तो आगे प्रश्न कह रहा है कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यही हमारा सूत्र जिंदाबाद है। पी आर टी बराबर एसआई गुणा 100। बेटा पी का मान ये रहा 640 और आर का मान है हमारा 2.5 और गुणा टी का मान पता नहीं, और इसके बाद एसआई 128 और गुणा 100। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, इस जीरो से ये जीरो काट दो और 64 एकन 64 और 64 दूनी 128। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, ये चला जाएगा भाग में, तो टी बराबर निकलेगा, ये तो हो जाएगा बेटा 20 और इसका भाग लग जाएगा हमारा 2.5। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा हमारा, तो टी बराबर निकलेगा देखो 25 चौकू 100 और 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ से चलेगा प्रश्न नंबर 18, उसको देखिए। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, यदि 1000 रुपये को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र हमारा है पी आर टी बराबर एस आई गुणा 100। तो हमारा मूलधन है 1000 रुपया और दर है हमारी 12.5 और टी 2 वर्ष है और ऐसा ही पता नहीं और गुणा 100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके अब ये इसमें पहले 2 का गुणा करो, देखो 2 पंजे 10, 12 दूनी 24 और 1 25 और ये वाला जीरो। अब देखो दशमलव से पीछे 1 अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, इधर हो जाएगा ऐसा ही, तो नई लाइन से लिखना ऐसा ही बराबर 250 रुपया। ठीक है, अब इसका निकालना हमें मिश्र धन, तो मिश्र धन हमारा होता है ए बराबर पी प्लस ऐसा ही। तो पी हमारा मूलधन हमारा 1000 है और ऐसा ही निकला है 250, तो इसको जोड़ेंगे तो 1250 निकल के आ जाएगा। बेटा यही हो गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखिएगा अब आप यहाँ से। प्रश्न नंबर 19 है, रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिया। उसने उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा, यानी मिश्र धन निकालना है। तो पी आर टी बराबर एसआई गुणा 100। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पी का मान कितना है हमारा, पी का मान है हमारा 12,000 और आर का मान है 13 और टी का मान 5 और ऐसा ही पता नहीं और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो ये 60 यानी 600 बन गया और गुणा 13 बराबर ऐसा ही,
तो एस आई बराबर लिखेंगे 13×6 = 78, यानी इतना तो बन गया ब्याज। अब यहाँ पे देखेंगे मिश्र धन, तो ए बराबर पी प्लस एस आई, तो पी का मान कितना है 12,000 प्लस 7,800, जोड़िए पहले तो 2 जीरो लगा दीजिए ये, फिर ये 8 19, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा 19,800 रुपया। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। निश्चित साधारण ब्याज पर 500 रुपए की राशि 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखो 500 रुपया ये पी है और 600 रुपया हो जाती 2 वर्षों में। ये हमारा हो गया मिश्र धन। तो इस मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ये बनेगा हमारा एसआई कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज हमारा 100 रुपया हो जाएगा। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, चलो पहले एक काम करिए, यहाँ से दर निकालिए पहले। तो जब इसकी दर निकालेंगे तो सूत्र हमारा यही चलेगा, पी आर टी बराबर एस आई गुणा 100। पी 500 है, आर हमें पता नहीं, टी 2 वर्ष है और एस आई हमारा 100 है और ये गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10 आर बराबर 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आर बराबर 10 निकलेगा हमारा। ठीक है, अब प्रश्न करा यदि हम दर को आधा कर दें, दर को आधा कर दें तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा हमारा। यहाँ पे प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न कह रहा है, कहाँ चला गया यार, 20। हाँ, यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो सूत्र फिर दोबारा वही लगा दीजिए, तो पी आर टी 500, आर का मान 5 और टी का मान 2 और एस आई पता नहीं और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 25 25 दूनी 50, तो एस आई बराबर निकलेगा 50। तो हमसे पूछा मिश्र धन, तो ए बराबर हो जाएगा 500 प्लस 50, तो इसका आंसर निकलेगा 550। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 21 देखिए। अब आप यहां से प्रश्न नंबर आ गया बेटा हमारा 21, क्या कह रहा देखिएगा। किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है भाई, सूत्र हमारा पी, आर का मान कितना है 7 और टी का मान कितना है 5, बराबर ब्याज कितना है 700 है और गुणा 100 कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 35, 7 पन्ना 35, तो पी गुणा 35 और बराबर 700 गुणा 100, तो 35 एकन 35, 35 दूनी 70, तो पी बराबर 2000। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 के बाद चलेगा 21 के बाद 22 नंबर देखिएगा। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 4300 रुपए की राशि, यानी यहाँ पर जो 4300 रुपया दे रखा है प्यारे बच्चों, ये हमारा है पी, 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है, यानी कि 4644 रुपया हो जाता है। ये बन गया मिश्र धन। तो सबसे पहले इसका निकालना हमें ब्याज, यानी एस आई बराबर, जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 344 इतना बचेगा। अब यहाँ पे पहले दर ज्ञात कर लीजिए। तो दर ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र है पी आर टी, पी का मान कितना है, यानी पी आर टी बराबर एस आई गुणा 100, ये वाला सूत्र है। तो पी का मान है हमारा 4300 और आर का मान पता नहीं। अब टी हमारा प्रश्न में दिया हुआ 2 वर्ष और एस आई है हमारा कितना और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से और काटिए इसको। देखो ये 43 से, जब इसको हम 43 से काटेंगे, 43 एकन 43, ये 8 बार चला जाएगा हमारा। ठीक है, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो आर बराबर निकलेगा 4%। अब इससे आगे प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिएगा।
नंबर 22 है, हाँ ठीक है। कौन सी राशि साधारण ब्याज, कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष से बढ़कर इतनी हो जाएगी। देखो दर हमारी यही है, दर हमारी यही है, और 5 वर्ष दूसरा समय दे दिया इसने 5 वर्ष, टी बराबर 5 वर्ष। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 20%। तो इस 20% को लिखा जाएगा 20/100, और 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 है, तो 1/5। तो प्यारे बच्चों 1/5 ये है हमारा मूलधन, और ये है हमारा ब्याज। ऐसा ही पीछे आपको एक प्रश्न में बता चुका था मैं। तो अब हम इन दोनों को 1 और 5 को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 6, और ये 6 हमारा मिश्रधन, और मिश्रधन दूसरा कितना दे रखा है 10,04, इतना मिश्रधन दे रखा है। अब ये 6 से काटिए, जब ये 6 से हम काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, यहाँ पे 4 बच गया हमारा, तो 41 हो गया। छतरंग 36, जब 6 से काटेंगे तो इतनी बात चला जाएगा हमारा, तो 1 बराबर निकला है इतना। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो देखो मूलधन हमारा यहाँ पे कितना 5 है, तो इसमें 5 गुणा करा दीजिए भाई। देखो 1 बराबर इतना है, और मूलधन हमारा 5 है, तो इसमें 5 गुणा करा दो। तो जब इसमें 5 का गुणा कराएंगे, 5 चौक 20, और 5 चौक 20, 5 अट्ठू 40, 2 42, 16 पंजे 80, और 80 और 4 84। तो ये इसका आंसर आ जाएगा मूलधन। एक बार फिर समझिए प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने इसके द्वारा दर निकाली, दर हमारी 4 निकली है। अब प्रश्न ये कह रहा है यदि समय हमारा 5 वर्ष है, दर यही है, ठीक है, और मिश्र धन दे रखा है 10,104, तो मूलधन कितना होगा। तो इसको हल कर दिया तो ये आंसर निकल के हमारा आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखिएगा क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे नंबर 23 लिख लीजिए। सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को, देखो इसे 20,400 प्राप्त करने हैं और 12,000 की राशि है, यानी कि P बराबर हमारा है बेटा 12,000, और 12,000 राशि से हमें प्राप्त करना है 20,400 रुपया प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पे मिश्र धन वो ब्याज कितना लेना पड़ेगा ऐसे, तो ISI बराबर जब इसमें से घटाएंगे तो 8,400 रुपया। अब यहाँ पे लगा दीजिए सूत्र, सूत्र हमारा PRT, P कितना है 12,000, R का मान कितना है 10, और समय पता नहीं, साधारण ब्याज 8400, और गुणा ये 100। तो यहाँ पे हम क्या करें, 4 जीरो हैं, तो बेटा 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, तो यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, तो T बराबर 7 वर्ष निकल के आ गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर चलेगा अगला, ठीक है।